अ फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त के लिए दुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज हम चैप्टर 2 यूनिट 2 इंग्लिश क्लास 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडलीज इन हर टिफिन टुमारो। मैं विश करता हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो कल टिफिन में इडली लेकर आए। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। कल मैं और मेरा दोस्त जीत जाए। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, यानी कि वो बीमार है और वो अच्छा हो जाए जल्दी। विच ऑफ दीज थ्री सेंटेंसेस फ्रॉम ए टू सी इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। आपको क्या लगता है इन तीनों में से प्रेयर कौन सी है? तो आई थिंक जो ये सी वाला है ये ज़्यादा एक प्रेयर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपने दोस्त की सेहत के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसके ठीक होने के लिए, उसके वेलबींग के लिए प्रेयर की जा रही है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेयर जो है वो सी ऑप्शन है। सेकंड है व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रे करोगे? तो कोई भी अच्छा दोस्त अपने दोस्त की हेल्थ मांगेगा, उसकी खुशी मांगेगा, उसकी सक्सेस मांगेगा, है ना? तो आई थिंक एक अच्छा दोस्त हमेशा ये चाहेगा कि जो भी उसके दोस्त के सपने हैं, ख्वाब हैं, गोल्स हैं, एम है लाइफ में, वो पूरे हो जाए। तो इस तरह से आप इन दोनों के आंसर्स लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। लेट अस रीड। तो यहाँ पर एक पोएम है, इस पोएम को पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंड्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई very best. I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make their wish come true. Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. By Jill Wolfe. ओके, तो ये क्या कहना चाहती है? वो कह रहा है, जो कवि है, तो पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रही है कि मेरे जो दोस्त, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे लिए वो मेरे दोस्त हैं। और जब भी मेरे पास स्पेशल फ्रेंड्स जो होते हैं उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ करूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती हूँ प्लान्स, बल्कि मैं उनके होप्स और उनके प्लान्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उनको कंप्लीट करवाने में अपने दोस्तों की मदद करना चाहती हूँ। ये हिडन मीनिंग है इस लाइन का, क्योंकि यहाँ पर भी वो यही कह रही है कि मैं जो है पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो है अपने दोस्तों की विशेष को पूरा करवाने में उनकी हेल्प कर सकूं। और वो ये कहती है कि लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, मतलब आंखों से नहीं देखना चाहती, मैं दिल से उनको देखना चाहती हूँ, दिल से उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अगर आपको भी देखना है कि आपके दोस्त कैसे हैं, तो आपको आंखों के बजाय मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि आपके दोस्त कितने अच्छे हैं। और उनके बारे में कोई भी जजमेंट जो है मैं दूर से नहीं बनाना चाहती हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे दोस्तों के बारे में दूर से कोई भी राय बनाए। अगर उनको सच्ची में जानना है तो उनके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और मेरे दोस्तों से उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा जैसे मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो हमें दोस्तों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे हमारे दोस्त हैं हमें उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करके और खुशी खुशी उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं लेट अस डिस्कस की तरफ। रीड द पोएम साइलेंटली। एज यू रीड अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद। आपको कौन कौन सी लाइंस के साथ आप एग्री करते हो और आपको आपको लगता है कि हाँ, जो पोइट कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है, तो उन चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ये लाइन और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये चार सेंटेंस बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो ये भी कि मैं जो है अपने दोस्तों की जितनी भी उनकी विशेस वगैरह है उनको पूरा करने में उनकी हेल्प करूं, और मैं अपने दोस्तों को अपने मन की नज़र से देखूं और दुनिया की नज़र से या अपनी खुद की आंखों से ना देखकर बल्कि मन की नज़रों से उनको देखना पसंद करूंगा। तो फॉर मी, मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये पांच छह सेंटेंसेस थे। आपके लिए अलग हो सकते हैं। सेकंड इज नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोएम इन द ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोज लाइन। आपको वो लाइन क्यों पसंद आई? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये फर्स्ट टू लाइंस क्यों पसंद आई, इसलिए पसंद आई क्योंकि इससे पता लगता है कि फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस क्या है।
ये सेंटेंस इसलिए पसंद आए मुझे क्योंकि यहाँ से पता लगता है कि जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में और हमें किस तरह से उनको हमेशा बनाए रखना होता है। ये दो सेंटेंस मुझे इसलिए पसंद आए क्योंकि अगर मेरे दोस्त मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो बदले में मैं भी अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करूं और उनके जितने सपने हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद करूं। और ये जो लास्ट वाला है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दोस्ती होती है वो दिल से होती है और हमारा जितनी भी रिश्ते होते हैं वो हमें दिल से निभाने चाहिए। तो अगर दोस्ती भी बहुत गहरी है तो वो रिश्ता भी दिल से निभाना चाहिए। थर्ड है विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाई मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। तो ये एक्चुअली आपके क्लासरूम का क्वेश्चन है। आपको क्लासरूम में देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला सेंटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन किया है और फिर उसको आपको शेयर करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी को करेंगे तो शायद इस वाले सेंटेंस को सबसे ज़्यादा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, पर ये डिफरेंट भी हो सकता है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें क्या है, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, हर जगह पर आपको चूज करना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। द पोइट सेज अ डैश फॉर स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो प्रेयर थी या स्पीच था, वो प्रेयर थी, तो प्रेयर फॉर। शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ या स्कूल डेज, पूरी कंप्लीट लाइफ के लिए होना चाहिए। शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव या स्पेशल, तो शी फेल्ट special. She wishes to do the best she can for her friends. She wants to clap for or listen to the wishes of her friends. तो clap क्यों करेगी, वो listen to the wishes of her friends. As a good friend she prays या imagines, क्या करती है, तो imagine क्यों करेगी, वो pray करेगी। She prays that she is able to make her friends wishes come true. She wants her dash और dash heart या mind, हार्ट है या माइंड है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रू फ्रेंड इज, तो दोस्तों को समझने के लिए हार्ट की जरूरत पड़ती है। शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर व्हेन दे आर हैप्पी। तो वो कहती है कि दोस्तों को वो जैसे हैं वैसे ही पसंद करती है। शी टेल्स अस दैट ट्रू और करेक्ट फ्रेंड एक्सेप्ट्स देयर फ्रेंड फॉर ऑल देयर क्वालिटी। कौन सा दोस्त, सही दोस्त के अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त, सच्चा दोस्त जो है वो हमेशा अपने दोस्तों को जैसे हैं उनकी क्वालिटीज के साथ ही एक्सेप्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड ओनली। हाउ डज द पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। तो हमें एक ही वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पर आएगा ही फेल्ट लाइक, ही फील्स लाइक, तो ए का आंसर आ जाएगा ब्लेस्ड। बी क्या है, व्हाट डज द पोएट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। क्या रियलाइज किया था, दोस्त जो है वो कैसे हो सकते हैं, क्या यूज किया था उसने रियलाइज करने के लिए फ्रेंड्स को, अपना माइंड यूज किया था, आईज यूज की थी या हार्ट, तो उसने यूज किया था अपना हार्ट। तो ये है आपका सेकेंड का आंसर, हमें वन वर्ड में देना है। थर्ड क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wish come true. First है complete the sentence with the most suitable option. These lines tell us that the speaker is clever है, caring है, curious है या calm है, तो वो caring है। How will the speaker make her friends wish come true? By trying hard or by working a lot? आप यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, ट्राई, तो बाय ट्राइंग हार्ड आएगा इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। माय फ्रेंड्स विल फील डैश इफ देयर विशेस कम ट्रू। कैसा फील करेंगे वो, ऑब्वियसली अगर उनकी विशेस पूरी हो जाती है, आपकी विश पूरी हो जाती है, तो आप कैसा फील करते हो, यू फील हैप्पी। तो आपके दोस्त भी कैसा फील करेंगे, हैप्पी। बी है लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, to realize what friends can be and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. The speaker says that feelings are important to understand friendship. Which line tell us this? कौन सी लाइन्स हैं इन चारों में से जो ये बता रही है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, इसको समझने के लिए फीलिंग्स चाहिए, तो ये वाली जो दो लाइन्स हैं ये हमें बता रही है, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा।
Second is complete the sentences with most suitable option. These lines tell us that the speaker is helpful, thoughtful, cheerful या hopeful. तो यहाँ पर जो है वो सोच बहुत अच्छी है उसकी, तो ही शी इज thoughtful. Fill in the blank with one word. अब हमें एक ही वर्ड में इसका आंसर देना है. The speaker does not wish to make any dash. स्पीकर क्या नहीं चाहता है? She doesn't want to make any judgment. तो आप इस वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे any judgments. अब आगे क्वेश्चन आंसर्स. आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढते हैं. फोर्थ वन इज गिव वन रीजन व्हाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज ए प्रेयर. क्यों हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये एक प्रेयर के रूप में है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑथर है या जो पोइट है वो अपने दोस्त के लिए बहुत सारी विशेष मांग रहा है, उसके वेलबींग के लिए, उसकी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए. तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो नॉर्मली वो जो है दोस्त के लिए जब हम मांगते हैं तो वो दुआ ही होती है, प्रेयर ही होती है. तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो. इट इज अ प्रेयर एज द पोएट इज विशिंग फॉर द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ हर फ्रेंड्स. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड. क्यों स्पीकर जो है वो चाहती थी कि वो अपने दोस्तों के लिए और भी बहुत कुछ करे. तो वह ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जो दोस्त की विशेज हैं वो पूरी हो जाएं, और वो ये शो करना चाहती थी कि वो अपनी दोस्ती को कितना इम्पोर्टेंस देती है. तो फिफ्थ का आंसर आप लिख सकते हो शी वॉन्ट्स टू शो दैट शी वैल्यूज फ्रेंडशिप, पहली बात, एंड टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, और अपने दोस्तों के जितने भी विशेज हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करना चाहती थी. डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड? हाउ कैन वी से दैट? तो अब सवाल ये है कि क्या आपको पता है, क्या आप ये ऐसा समझते हो कि स्पीकर को पता है कि उसके दोस्तों की विशेस क्या है? और ये बात हम कैसे कह सकते हैं उनको उसको पता? तो अगर आपने पोइम को ध्यान से सुना होगा तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि पोइट ये कह रही है कई जगह कि मैं उनके सपने पूरा करने में उनकी मदद करना चाहती हूँ. तो सपने पूरे करने में मदद तभी होगी जब हमें ये पता होगा कि उनके सपने क्या हैं. तो इसी का मतलब ये है कि उसको पता था, वो अवेयर थी कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो सपने हैं वो कौन से हैं. तो आइए इसका आंसर भी लिखते हैं हम. तो सिक्स्थ का आंसर आप लिख सकते हैं यस शी नोज अबाउट देयर विशेस. कैसे? एज शी वांट्स देयर विशेस टू कम ट्रू एंड टू बी पार्ट ऑफ देयर सक्सेस. तो वो जब ये चाहती थी कि वो उनके सक्सेस का हिस्सा बने और उनके सपने पूरे हो जाए, तो शी न्यू कि वो कौन से सपनों की बात कर रही है. सेवंथ, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड? क्या आप अपने दोस्त के लिए प्रे करते हो? यस आई ऑफ कोर्स प्रे फॉर माई फ्रेंड. तो आप भी अपने दोस्तों के लिए प्रे करते होंगे. व्हाट डू यू विश फॉर? मांगते हो अपने भगवान से या जो भी जिनको भी आप मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो या अल्लाह को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो आप उनसे क्या प्रे करते हो कि आपके दोस्तों के लिए क्या मिल जाए उनको? तो जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए मांगता हूँ कि जितने भी उनके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं या उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएं और उनको ताकत मिले. अगर उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो उस चैलेंज को वो पार कर जाएं, है ना. इस तरह से उनकी अच्छाई हो, वो अच्छे बनने रहे, उनकी हेल्थ बनी रहे, उनको तकलीफ ना आए, उनको हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, प्यार मिलता रहे उनकी लाइफ में. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मांग सकते हो. तो इसका आंसर भी लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं. तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड. आई विश हेल्थ, सक्सेस एंड स्ट्रेंथ टू फेस चैलेंजेस फॉर देम. आई विश दे गेट लव एंड सपोर्ट ऑल देयर लाइव्स. इसका आंसर आप जो चाहे वैसा चाहे आप भी लिख सकते हैं. हम आगे बढ़ेंगे. लेट अस लर्न. द पॉइंट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई feel I am blessed. Select the words that are similar to the meaning of being blessed from those given below. अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर चूज करना है ऐसे वर्ड्स जो मिलते जुलते हो मीनिंग में आई एम ब्लेस्ड के जैसे ही. ब्लेस्ड का मतलब क्या है वो वाले वर्ड्स आपको यहाँ पर चुनने हैं. तो ब्लेस्ड से मिलते जुलते वर्ड्स एक्साइटेड तो नहीं होगा, ग्रेटफुल हो सकता है, बिल्कुल ग्रेटफुल हो सकता है, अंडरस्टूड नहीं होगा, थैंकफुल हो सकता है, और रिलैक्स्ड नहीं होगा. तो ये दो वर्ड्स हैं पांच में से जो मुझे लगता है होने चाहिए. गुड फ्रेंड्स हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज. लेट अस लिस्ट सम. अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो दोस्त होते हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं. हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो हमें इन्हें कंप्लीट करना है और वो वर्ड लिखना है. पहला वाला लॉयल इन्होंने कर रखा है. दूसरा है हेल्पफुल, तो यहाँ पर आएगा हेल्पफुल. और ये क्या दिख रहा है आप बताओ? यहाँ पर काइंड आ जाएगा.
ये क्या आ जाएगा, केयरिंग, CARING, केयरिंग भी होते हैं फ्रेंड्स, और इसके साथ ऑनेस्ट भी होते हैं, वो कभी हमें धोखा नहीं देते हैं, वो हमारे साथ ऑनेस्ट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। अभी जो हमने वर्ड्स ऊपर कंप्लीट किए हैं उनको हमें यहाँ पर फिल करना है, तो आइए फिल करते हैं। माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन वेन आई मेक मिस्टेक। तो मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ लॉयल रहता है। अभी हमने देखा था लॉयल क्या होता है, जो वफादार हो, जो हमें धोखा ना दे। माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विद मी। तो जो शेयर होता है, शी इज़ वेरी, जो शेयर होता है, शेयर करता है, वो काइंड होता है, क्योंकि जो दिल के अच्छे होते हैं वही लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। सी है, माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी। तो जो सपोर्ट करता है वो कौन सा होगा, अभी हमने ऊपर देखा, वो होगा हेल्पफुल। उसके बाद हम चलेंगे डी पर, माई फ्रेंड नेवर लाइज। मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो झूठ नहीं बोले वो कौन होगा, वो ईमानदार होगा। तो शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ऑनेस्ट इज द करेक्ट वर्ड। लास्ट है, माई फ्रेंड एंड आई बिलीव डैश, बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे की केयर करने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा केयरिंग, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो ऊपर दिए गए थे, हमें उन्हीं में से चूज करके इनको यहाँ पर लिखना था। थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम। अपने 3 दोस्तों के बारे में सोचिए और फिर ये बताइए कि आप उन 3 दोस्तों को क्यों पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका है, क्योंकि आप पहले अपने दोस्त के बारे में सोचोगे, फिर उनकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचोगे। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ कि आप क्या लिख सकते हो इसमें। आप अपने जैसे आपका कोई फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो कि वो मेरी प्रॉब्लम्स को सुनता है या सुनती है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरे पास रहती है या रहता है मेरे। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि मेरा दोस्त जो है वो बहुत मजाकिया है, वो हमेशा मुझे जोक सुनाता रहता है या जोक सुनाती रहती है, मुझे हंसाता रहता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वो सपोर्ट करती है मुझे या करता है मुझे, है ना। और वो काइंड हो सकता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं फ्रेंडशिप के, फ्रेंड्स के लिए, उन एडजेक्टिव्स को उठा लेना है, एक लिस्ट देख लेनी है एडजेक्टिव्स की। जैसे काइंड हो गया, टैलेंटेड हो गया, रिलायबल हो गया, क्रिएटिव हो गया, केयरिंग हो गया, है ना। इस तरीके से कुछ वर्ड उठा लेने हैं और अपने दोस्त, 3 दोस्तों के बारे में 3-3 लाइनें आपको लिखनी है। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, क्योंकि आपके दोस्तों के बारे में मुझे पता नहीं है। आगे बढ़ते, लेट अस लिसन। You will listen to a talk about some outdoor activities that 2 friends spend their time doing. तो 2 दोस्त हैं, वो अपने आउटडोर एक्टिविटीज में क्या क्या करते हैं उसके बारे में है। तो एज यू लिसन आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन 1 और 2 वर्ड। 1-2 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। रेफर टू पेज नंबर 72 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो चलिए पहले अपन चलते हैं ट्रांसक्रिप्ट में। ये आ गई हमारी ट्रांसक्रिप्ट। अब फ्रेंड्स प्रेयर, हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। तो अजय और धीरज को क्या पसंद है आउटडोर एक्टिविटी में। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क। तो झूलों पे झूलना पसंद है उनको। अजय एंजॉय स्लाइड्स द मोस्ट। उसको फिसल पट्टी स्लाइड पर झूलना बहुत पसंद है। धीरज लाइक्स नेचर। तो सो बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क, लिसन टू द बर्ड्स एंड लुक एट द ट्रीज। उसको नेचर पसंद है, इसलिए उसको बर्ड्स की आवाज़, पार्क में घूमना, है ना, और पेड़ों को देखना उसको बहुत पसंद है। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड। आसपास वो साइकिल चलाने जाते हैं सैटरडेज को। व्हाट बोथ ट्रूली इंजॉयज इज ईटिंग आइसक्रीम। दोनों को बहुत पसंद है। समटाइम दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक। क्या खरीदते हैं, कॉमिक बुक खरीदते हैं। सिट ऑन द पार्क बेंच एंड रीड टुगेदर। और वहीं पर पार्क में बैठ के उसको रीड करते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। चलिए जी, हमने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ली, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू द 2 फ्रेंड्स परचेज एंड यूज द ऑन द पार्क बेंच। तो उन दोनों ने क्या खरीदा था बताइए। उन्होंने खरीदा था कॉमिक बुक। सेकेंड, you will once again listen to the talk about some outdoor activities of 2 friends. As you listen, circle the picture that shows these activity. तो इसका मतलब ये है, आपका जो टीचर है वो रीड करता रहेगा उस पैराग्राफ को फिर से, और आप इन पिक्चर्स को देखते रहेंगे। और जैसे जैसे वो एक्टिविटी बताते जाएंगे, पहले क्या हुआ, दूसरे वक्त फिर क्या हुआ, तो जैसे जैसे आप आता जाएगा आप इसको सर्कल करते जाओगे कि कौन सी एक्टिविटी कब आ रही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ सर्कल ही करना है। हम आगे बढ़ते हैं।
इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर, स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन। तो ये रोल प्ले है जो आपको क्लासरूम में करना है या आपके टीचर आपको करवाएंगे, यहाँ मैं करवा भी नहीं सकता हूँ। ओके, लेट अस राइट, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड। फर्स्ट लिस्ट द आंसर फॉर व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो यहाँ पर आपको अपने आपकी दोस्ती आपके फ्रेंड से कैसे स्टार्ट हुई वो बताना है। तो सबसे पहले आप बताओगे व्हेन, मतलब कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, जैसे 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले, कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी। जैसे आप स्कूल में मिले थे, क्लासरूम में मिले थे, या किसी गार्डन में मिले थे, पड़ोस में मिले थे, कहाँ मिले थे, ये बताना है आपको। और कैसे, मतलब आप लोगों ने कैसे बात की पहले, क्या आपका ट्रांसफ़र हो गया था, आप पहली बार आए थे तो आपको पहली बार आकर जिसने हेलो बोला, क्या वो आपका आज बेस्ट फ्रेंड है। उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आपको ये 80 वर्ड्स में लिखना है। एंड गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ। अब ये क्वेश्चन भी एक्चुअली मैं आपको नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि आप सबके आंसर्स जो है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि आपके दोस्त अलग अलग हैं। हाँ, जहाँ तक टाइटल का है तो टाइटल आप लिख सकते हो हाउ आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से आप लिख सकते हो, या सिर्फ माई बेस्ट फ्रेंड भी लिख सकते हो, या माई फ्रेंड माई लाइफ, ऐसे जो भी चाहे आप उसको पैराग्राफ दे सकते हो। लेकिन पहले इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देना, और फिर उसके बाद उस पैराग्राफ को 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। और फिर भी अगर आपको इसका आंसर चाहिए ही तो मैं एक सैम्पल आंसर वीडियो के एंड में आपको रिटन फॉर्मेट में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस है ही नहीं कि मैं 80 वर्ड्स में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख सकूँ। तो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी quotations अबाउट फ्रेंडशिप, रीड द ones, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, माई बेस्ट friend is the one who brings out the best in me. What do you think is the meaning of these quotation? A friend in need is a friend in deed का मतलब क्या है? सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में आपके काम आए, ये है इसका मतलब। जो ज़रूरत के वक्त आपके काम आए वही आपका दोस्त है। और दूसरा है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, इसका मतलब ये है कि सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त वो है जो मुझे इनकरेज करे, मुझे बढ़ावा दे, मेरी हिम्मत बढ़ाए, और मेरे अंदर जो सच में छुपा टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकाल कर लाए, और मैं उस टैलेंट का यूज़ करके कुछ अचीव कर सकूं लाइफ में। इसका मतलब ये है। इसका आंसर भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड दैट सूट्स दिस कोटेशन। तो अगर कभी आपके दोस्त ने आपकी मुसीबत में सहायता की हो, या उसने कुछ ऐसा किया हो कि आपको पता ही ना चला हो कि आप में ये टैलेंट है, और आपको वो टैलेंट निखार कर आया हो आपके बाहर, तो निखर गया हो वो टैलेंट, तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ लिखेंगे। अगर आपको चाहिए तो इसका आंसर भी मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में देता हूँ। ओके, लुक फॉर सम फेमस quotations on friendship. These can be in your language too. Read and share them with your teacher and classmate. Write one quotation on paper, color and decorate it, and put it in up on the class board. तो ये तो एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है, आप करते रहना। तो बस यहीं पर चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब बचे क्वेश्चन आंसर, तो वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्मेट में अभी दे रहा हूँ, अगले स्लाइड में वो आपको दिख जाएंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।